अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू कॉमन आयन इफेक्ट। आज का जो हमारा स्टूडेंट्स टॉपिक है वो है कॉमन आयन इफेक्ट। ये टॉपिक फर्स्ट ईयर की बुक केमिस्ट्री की चैप्टर नंबर 8 केमिकल इक्विलिब्रियम से मैंने पिक किया है। हमने इससे पहले हम लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में डिटेल स्टडी की थी। मोर ओवर हमने इसके बाद क्या पढ़ा था, हम लोगों ने इंपॉर्टेंस ऑफ केसी की वैल्यू को पढ़ा था और साथ ही साथ हमने ले चैटलियर्स प्रिंसिपल को भी डिटेल स्टडी किया था। ओके स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू डिस्कस कॉमन आयन इफेक्ट। हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ कॉमन आयन इफेक्ट। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप मेरी एक बात गौर से सुन लें कि काइंडली नाउ यू आर इन फर्स्ट ईयर, तो आप अपने इस रटा सिस्टम से बाहर निकल आएँ। बिकॉज आप देखें कि अब आगे जैसे ही आप चलेंगे तो यहाँ पे आपको रटा सिस्टम बिल्कुल भी आप लोगों के लिए सक्सेसफुल नहीं होगा। सो इफ़ यू वांट टू सक्सेस, अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो कॉन्सेप्ट लीजिए और कॉन्सेप्ट के लिए आप मेरा लेक्चर आपके लिए बेस्ट रहेगा। कॉन्सेप्ट की स्टडी करें, मेन कॉन्सेप्ट को माइंड में रखें ताकि आपके लिए न्यूमेरिकल्स करना वगैरह भी ईजी हो, साथ ही साथ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करना भी आपके लिए ईजी हो। और ना सिर्फ आप अपने लिए पढ़ें ताकि आप आने वाली जनरेशन्स के लिए भी पढ़ें और उनको भी गाइड करें ताकि हम लोग अपने पाकिस्तान, अपने कंट्री का फ्यूचर संवार सकें। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको डेफिनेशन कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में बताती हूँ कि व्हाट इज़ कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट कहता है कि ये वो फिनोमेना, अगर इस ऐसा फिनोमेना चल रहा हो कि इन विच द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ लेस सोल्यूबल इलेक्ट्रोलाइट इज सप्रेस्ड इज by the addition of a highly soluble electrolyte containing a common ion is called common ion effect। अगर इस तरह का फिनोमेना हो कि हम लोगों ने क्या हुआ है कि एक इस तरह का हम लोगों ने किसी भी लेस सोल्यूबल इलेक्ट्रोलाइट हमने डाला है किसी भी सोल्यूशन में, मतलब ऐसा सोल्यूबल इलेक्ट्रोलाइट डाला। इलेक्ट्रोलाइट अब होता है कि ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है। हमने सोल्यूशन में लेस सोल्यूबल इलेक्ट्रोलाइट डाला है। अगर इसकी आयनाइजेशन सप्रेस हो जाएगी बाय द एडिशन ऑफ ए हाईली सोल्यूबल इलेक्ट्रोलाइट, किससे कंप्रेस हो जाएगी, किससे कम हो जाएगी, किससे सप्रेस हो जाएगी लेस सोल्यूबल इलेक्ट्रोलाइट की आयनाइजेशन हाईली सोल्यूबल इलेक्ट्रोलाइट से। कैसे, मतलब एक सोल्यूशन है उसके अंदर हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है और एक जो इलेक्ट्रोलाइट है वो उसके अंदर आयनाइज हो रहा है लेकिन टू ए लेस एक्सटेंट। फिर होगा क्या कि उसकी जो हम लोग के पास आयनाइजेशन है वो और सप्रेस कर जाएगी। कब कर जाएगी? जब हम एक इस तरह का आयन डाल देंगे सोल्यूशन में जो कि हाईली सोल्यूबल इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो इस तरह के फिनोमेना में क्या होगा कि कॉमन आयन जब जनरेट होंगे, कॉमन आयन की जनरेशन की वजह से क्या होगा, वो जो पहले वाला हम लोगों का इलेक्ट्रोलाइट होगा उसकी आयनाइजेशन को लेस कर देगा। तो यही कहता है कॉमन आयन इफेक्ट। अब बात करेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं ताकि आपको स्टूडेंट समझ आ जाए, लेकिन इससे पहले हम कुछ ज़रूरी बातें इसके बारे में देखते हैं कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में। कॉमन आयन इफेक्ट क्या है कि समटाइम्स इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन हैव टू आयंस इन कॉमन, कि कभी कभार जो इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन होता है उसके अंदर दो आयन कॉमन होते हैं। कि फॉर एग्जांपल इफ़ आई मिक्सड HF एंड NaF, अगर मैं HF और NaF को मैं अगर मिक्स करूं तो क्या होगा, HF की मिक्स करने से H पॉजिटिव और F नेगेटिव हो हमारे पास, और बट सम एडिशनल हम लोग के पास NaF की आयनाइजेशन से भी Na पॉजिटिव एंड F नेगेटिव होगा और F नेगेटिव हमारे पास कॉमन आयन होगा जिसकी वजह से सप्रेस हो जाएगी HF की आयोनाइजेशन। ओके स्टूडेंट, दिस इज अबाउट टुडेज लेक्चर और जो कि है कॉमन आयन इफेक्ट। मैं आपको उन एग्जांपल्स पे लेके आती हूँ जो आपकी बुक में गिवन है। ओके, आपकी बुक में दी हुई है, सबसे इक्वेशन दी हुई है NH4OH और NH4HCl। इसके बारे में आपकी बुक में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स के बेसिक रेडिकल ऑफ ग्रुप 3 आर प्रेसिपिटेटेड एज देयर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। NH4OH जब आयनाइज करेगा तो हमारे पास ये आएगा, फिर जब NH4Cl जब आयनाइज करेगा तो NH4 पॉजिटिव और फिर Cl नेगेटिव। फिर हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, दो आयन हम लोगों के पास NH4 पॉजिटिव हमारे पास कॉमन आयन होगा। कॉमन आयन क्या करेगा कि NH4Cl causes to increase the concentration of NH4 plus which according to Le Chatelier's principle suppress the ionization of NH4H to such an extent that hydroxide of group 3 only form precipitate with the hydrolysis। फिर कॉमन आयन जो हमारे पास NH4 पॉजिटिव होगा स्टूडेंट, सिंपली क्या करेगा, NH4Cl का जब हम लोग डालेंगे सोल्यूशन में कंपोनेंट डालेंगे तो क्या होगा, NH4 पॉजिटिव ज़्यादा होने शुरू हो जाएंगे। तो ये जो कॉमन आयन होगा ये सप्रेस कर देगा आयनाइजेशन किसकी, NH4OH की।
ओके स्टूडेंट्स, आगे चलें। H2S और HCl के आयनाइजेशन के बारे में बात करें तो इधर आप देख रहे हैं कि H2S जब आयनाइज करते हैं तो तब भी हमारे पास 2H पॉजिटिव, हमारे पास H पॉजिटिव रिलीज हो रहा है, आयनाइज होकर बना रहा है। साथ ही साथ HCl भी हमारे पास H पॉजिटिव बना रहा है। तो कॉमन आइन होगा, कॉमन आइन के ज़्यादा हो जाने की वजह से क्या होगा, जो H2S है उसका जो आयनाइजेशन है, उसकी जो आयनाइजेशन है वो सुप्रेस हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। वो क्यों सुप्रेस हो जाएगी? क्योंकि अकॉर्डिंग टू ले शैटलर प्रिंसिपल जो है वो सिस्टम इसी डायरेक्शन में मूव करता है कि जो उसके ऊपर जो स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है उसके इफेक्ट को नलिफाई किया जाए। ओके स्टूडेंट, मोर एवर आपकी बुक में इसके बारे में जो दी हुई हैं जो एग्जांपल्स दी हुई हैं हम उनकी जब बात करें तो NaCl और HCl की दी हुई है। जब NaCl और NaCl को हम जब आयनाइज करवाएंगे तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होगा। और साथ ही साथ जब हम फिर HCl को भी एक किसी सोल्यूशन में ऐड कर देते हैं जिसमें हमने NaCl ऑलरेडी ऐड किया हुआ, तो क्या होगा हमारे पास कि जो हम लोगों की कॉमन आइन प्रोड्यूस होंगे, कॉमन आइन होंगे जो कि कौन से होंगे, Cl नेगेटिव होंगे। फिर Cl नेगेटिव की जब कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी तो NaCl की जो आयनाइजेशन है वो क्या करेगी, सुप्रेस कर जाएगी। क्यों कर जाएगी? यहाँ पे भी वही रीज़न है कि ले शैटलर्स प्रिंसिपल कहते ही यही है कि सिस्टम उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिसमें वो अपने ऊपर लगने वाले स्ट्रेस को नलीफाई कर सकें। ओके स्टूडेंट, दिस इज टुडेज अबाउट टुडेज लेक्चर। आज हमने कॉमन आइन इफेक्ट का एक डिटेल रिव्यू लिया था और हमने अपने पिछले लेक्चर में ले शैटलर्स प्रिंसिपल का एक डिटेल रिव्यू लिया था। मोर एवर किसी भी टॉपिक के अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइड यू नोट्स, और जितने जल्दी हो सका मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और डाटा सिस्टम से बाहर निकल कर अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कीजिए ताकि आप अपनी नेशन को आगे से बिल्डअप कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब मेरे लेक्चर को गौर से ज़रूर सुनते होंगे और साथ ही साथ आप इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी लेते होंगे और अपने दोस्तों को फ़ायदा देने के लिए आप उनको ज़रूर बताएं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि अगर हम किसी का भला करेंगे तो ही हमारा भला होगा। कर भला तेरा भला होगा। ओके, स्टे कनेक्टेड, मीट सून इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। गुड बाय।